प्रिय बच्चों, आज हम आपके लिए प्रकाश वाले अध्याय से एक टॉपिक ले रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए, कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए और 11th क्लास के एजी परीक्षार्थियों, एजी के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, उनके कोर्स में है। इसको समझें, क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का साधारण अर्थ है बिखरना या फैलना। तो जैसे जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे वायु के अणु, परमाणु, जल होता है, जल के अणु, परमाणु आदि होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन, जो परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपतित प्रकाश का अवशोषण करते हैं, उसको प्रकाश को सोख लेते हैं तथा इसे सभी दिशाओं में पुनर्विकृत करते हैं और पुनः सोखने के बाद फिर उसको विकृत कर देते हैं, फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, ये हो गई परिभाषा प्रकीर्णन की, प्रकाश का प्रकीर्णन की ये परिभाषा हो गई। प्रकीर्णन के संबंध में वैज्ञानिक लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया था। क्या नियम है? उसके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी आई, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इसको नियम को लिखेंगे, आई समानुपाती 1 लैम्डा की पावर 4। ये रेले का, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन के संबंध में नियम हो गया है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में ही भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने भी अपनी खोज की थी, रमन प्रभाव के नाम से, वो आगे आपको बताएंगे। तो अब ये हो गई रेले का नियम। अब देखिए, रेले का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी उपयोगिता है, या इससे हमारी कई शंकाओं का, कई घटनाओं की व्याख्या करने में बहुत ही शॉर्टकट में मदद मिलती है इस नियम से। क्या? इस नियम के अनुसार पृथ्वी के वातावरण में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य, क्योंकि तरंग दैर्ध्य है व्युत्क्रमानुपाती, तो अगर तरंग दैर्ध्य छोटी होगी तो आई का मान बड़ा होगा, यानी छोटी तरंग दैर्ध्य। तो छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? ब्लू लाइट की। नीले और बैंगनी कलर की जो है तरंग दैर्ध्य सब छोटी होती है। और बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। तो बड़ी तरंग दैर्ध्य यानी लाल रंग की अपेक्षा छोटी तरंग दैर्ध्य यानी ब्लू रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, उसकी लाल रंग की अपेक्षा तीव्र या प्रभावशाली ढंग से प्रकीर्णित होती है। प्रकीर्णित होती है यानी जब पृथ्वी के वातावरण में सूर्य का प्रकाश गिरता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी और नीले कलर का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। ये समझना है आपको। तो इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, स्काई ब्लू। आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों दिखाई देता है नीला? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, तो वहां प्रकीर्णन नहीं होता प्रकाश का। अतः वहां सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण आकाश काला दिखाई देता है। वहां से आप आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा, चंद्रमा पे खड़े होकर देखेंगे, और पृथ्वी पे खड़े होकर देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। अब ये बात आती है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, आकाश का नीला दिखाई देना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वायु के अणुओं पर गिरता है तो अणु, परमाणु उसका अवशोषण कर लेते हैं और उस अवशोषण करने के बाद उस प्रकाश को पुनः विकृत करते हैं। तो पुनः विकृत करने में सबसे ज्यादा विकिरण किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी का और नीले का। क्योंकि नीले की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा होती है बैंगनी से। इसलिए हमको इन टोटल वायुमंडल से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीले का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो वो रंग हमारी आंख पे पहुंचता है प्रभावी ढंग से। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसी के आधार पर है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होगा तब आपने देखा होगा क्षितिज पर, या सूर्यास्त होता है क्षितिज पर, जहां आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते हैं,
उस स्थान को क्षितिज बोलते हैं। तो वहां पे सूर्य देखते हैं हम लोग, सुबह को देखें या शाम को देखें तो लाल दिखाई देगा, जबकि दोपहर में देखें तो श्वेत दिखाई देता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि जब क्षितिज पर सूर्य होता है तो वहां से जब प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति के पास, तो उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से भी अधिक दूरी है और यहाँ से भी दूरी अधिक करनी पड़ती है। और दोपहर के समय सूर्य एकदम ऊपर होता है तो यहाँ से दूरी कम होती है। तो यहाँ से जब सूर्य होगा तो प्रकाश जो पहुंचेगा यहाँ पर, उस पर सभी रंग पहुंचेंगे प्रकाश के, क्योंकि दूरी कम है तो सभी रंग पहुंचेंगे तो श्वेत हो जाएगा। और यहाँ दूर होने के कारण जब यहाँ से चलता है प्रकीर्णन शुरू होता है तो जो छोटी तरंग दैर्ध्य है उनका प्रकीर्णन पहले शुरू होता है, तो वो प्रकीर्णित होते चले जाते हैं। प्रेक्षक तक पहुंचते पहुंचते केवल कौन सा रंग रह जाता है? लाल रंग, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसलिए हमको ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, जिससे कि वह दूर से दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है तो दूर से भी वो दिखाई दे जाता है लाल रंग। तो ये सब जो है प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती है।